बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी बिल्कुल न्यू लेटेस्ट शर्ट के चाक और दामन का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। अपने साइज़ के मुताबिक शर्ट के चाक और दामन की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसके कटिंग करने के बाद इसके शर्ट के चौक की जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने 22 इंच रखी है और इस तरह से शर्ट के चौक की जो वेट है वो 26 इंच है। आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक शर्ट की कटिंग कीजिएगा और शर्ट के चौक और दामन की लेंथ और वेट रखिएगा। इसके बाद ये मैंने कैनवस पेपर ले लिया। कैनवस पेपर भी वेट में और लेंथ में मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। इस तरह से कैनवस पेपर इस तरह से खोल के रखेंगे और इस साइड पर 22 इंच के मुताबिक मैं शर्ट के जो चौक की जो लेंथ है 22 इंच है उसी के मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद अब इस साइड पर मैं स्केल लूँगी और यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी और जो हमने निशान लगाना है वो उतना ही निशान लगाना है जितने हमें ज़रूरत है शर्ट के चौक और दामन की, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने कम या ज़्यादा निशान बिल्कुल नहीं लगाना। शर्ट की जितनी वेट और लेंथ है उसी के मुताबिक हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से एक और मैं लाइन ड्रा कर ली है और इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब शर्ट के जो दामन है उसकी जो मैंने वेट रखी है वो 26 इंच रखी है, लेकिन जितना आपको शर्ट का दामन चाहिए उसी के मुताबिक हम निशान लगाएंगे। 26 इंच के मुताबिक निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ। तो अब इस तरह से जो मैं निशान लगाऊंगी वो मैं 24 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो तैयार दामन चाहिए वो 24 इंच चाहिए, ठीक है। 26 इंच मैंने इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि मैंने बाहर वाली साइड पे कपड़ा छोड़ना है, वो सिलाई में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 26 इंच के मार्जिन से निशान नहीं लगाना, 24 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगा लिए। इसके बाद इस तरह से इस साइड पे शर्ट के दामन वाली साइड पे भी इसी तरह से 1 इंच 1 इंच के मार्जिन से मैं, ठीक है, लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक लाइन ड्रा करने के बाद अब ये जो दूसरी साइड है इस साइड पर भी मैं 22 इंच के मार्जिन से पहले निशान लगा लूँगी और इस निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी मैं इसी तरह से एक लाइन ड्रा करूँगी 1 इंच के मार्जिन से, ठीक है। इस तरह से मैंने अब लाइन ड्रा कर ली 1 इंच के मार्जिन से शर्ट के चौक के इस साइड पर भी, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रा करने के बाद अब आप कोई भी गुलाई वाली चीज़ ले लें। तो मेरे पास ये गुलाई में कटोरी है तो इसकी जो वेट है इस कटोरी की वो ऑलमोस्ट 6 इंच है। तो आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इस साइज़ की प्लेट नहीं थी तो इसलिए मैंने ये इस कटोरी को यूज़ किया है। अब जो हमने शर्ट के जो निशान लगाया था दामन वाली साइड पर कॉर्नर पर, इस साइड कॉर्नर पर इस तरह से मैं रखूँगी और जो बाहर वाली लाइन है उसी के लाइन के ऊपर मैं इसे रखूँगी और बराबर रखना है दोनों साइड पर और इस तरह से सर्कल जो ड्रा करने हैं कि जो इनके बाहर वाले साइड पे कॉर्नर है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। कम या ज़्यादा नहीं हो, बराबर होने चाहिए। और दोबारा से मैं इस तरह से चेक करूँगी इसे और 24 इंच पे इसी तरह से बराबर आ रहा है। 24 इंच पे जो लाइन है बराबर आ रही है तो पहले मैं चेक करूँगी और इस तरह से फिर मैं इस साइड पर भी इस कटोरी को रखूँगी। शर्ट के जो दूसरी दामन वाला साइड है, दामन वाली साइड है, इस साइड पे इस तरह से रखूँगी और इस साइड पे भी इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा करूँगी। जो बाहर वाली साइड पे कॉर्नर निकालने हैं वो बराबर होने चाहिए, जो, ठीक है। ये जो अंदर वाली साइड पे कॉर्नर है गुलाई के वो बिल्कुल दोनों साइड से बराबर होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं इनका सेंटर करूँगी। जो इनका सेंटर बन रहा है वो 12 इंच है तो 12 इंच का सेंटर है जो वो 6 इंच है। तो 6 इंच पे 6 इंच पे इस तरह से मैं 6 इंच के मार्जिन से यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी और इसी निशान के मुताबिक कोई भी आप गुलाई वाली चीज़ ले लें। तो मैंने इस तरह से एक लिट ली है तो इसकी जो वेट और लेंथ है वो सेम है, 7.5 इंच है। तो जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, ठीक है, इन गुलाई वाली चीज़ों की वो आपने अपने मुताबिक लेनी है, अपने शर्ट और दामन के मुताबिक लेनी है। और ये मैंने इस तरह से 7.5 इंच इसलिए ये लीड लिए ताकि ये बराबर आए। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो आपने इसी तरह से बराबर लेनी है, कोई भी गुलाई वाली जो चीज़ लेनी है वो बराबर होनी चाहिए,
ठीक है, कम या ज़्यादा ना हो, फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से शर्ट के चाक वाली साइड पर भी इसी तरह से मैं 2 सर्कल ड्रा करूँगी, जैसे मैंने सेंटर में ड्रा की है, इस स्लिट से इस तरह से बाहर वाली साइड पे भी ड्रा करूँगी। अब ऊपर वाली साइड पे थोड़ा-सा कैनवस पेपर जो बच गया है, इसे इस तरह से मैं तिरछा ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये जो मैं ऊपर से तिरछा ड्रा कर रही हूँ, यहाँ ये शर्ट की जो हिप्स की जो मैंने फिटिंग रखनी है, पहले मैंने उसका निशान लगाया यहाँ पर 24 इंच रखी, तो उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर निशान लगाने के बाद तिरछी लाइनें ड्रा करूँगी। शर्ट के जो चौक के ऊपर वाली साइड पे कैनवस पेपर थोड़ा सा छूट जाएगा, ठीक है, वहाँ पे इस दोनों साइड पे इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रा कर लेनी। लाइनें ड्रा करने के बाद जो सर्कल हमने ड्रा किया था, उनके सर्कल के सेंटर में इस तरह से एक और सर्कल ड्रा करेंगे और जो इनकी विड्थ रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रख रही हूँ इसकी विड्थ सेंटर से जो मैं विड्थ रख रही हूँ दोनों सर्कल के सेंटर की, वो 1 इंच रख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से अब इस जो सर्कल ड्रा किए, इन सब सर्कल के सेंटर में इसी तरह से गुलाई में एक एक और सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन वो इनके अंदर वाली साइड पे ड्रा करेंगे, बाहर वाली साइड पे ड्रा नहीं करने। तो कंप्लीट इसी तरह से इस साइड पे भी ड्रा कर लूँगी और शर्ट की जो चाक की दूसरी साइड है, इस साइड पे इसी तरह से मैं ड्रा करूँगी। जब तक इसे मैं ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से यहाँ तक सर्कल ड्रा करने के बाद अब जो मैंने तिरछी लाइन ड्रा की, इसके ऊपर भी इसी तरह से एक और तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों साइड पे इसी तरह से मैंने इनके सर्कल को बराबर ड्रा कर लिया दोनों साइड पे। अब ये जो कॉर्नर है शर्ट के दामन के कॉर्नर पे जो सर्कल ड्रा किया है, इसके नीचे इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे और इस तरह से कर्व कर्व में एक लाइन ड्रा करेंगे। जो बाहर वाला सर्कल है उसके साथ इसे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस जो बाहर वाला सर्कल था उसके साथ मैंने इस तरह से एक ये लाइन ड्रा की, तिरछी लाइन ड्रा की, हल्का सा कर्व दिया मैंने इसे। तो इसी तरह से दामन की जो दूसरी साइड वाला जो कॉर्नर है, जो गुलाई है, ठीक है, उस साइड पर भी इसी तरह से हम लाइन ड्रा करेंगे एक तिरछी कॉर्नर में और इसी तरह से उस साइड पर भी कर्व बना देंगे। तो इस साइड पे इसी तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद इसी तरह से कर्व बनाऊंगी और सर्कल के साथ इसे मैं मिला दूंगी। वो बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह से ये लाइन कर्व इस तरह से ड्रा करने की सर्कल का हिस्सा ही लगनी चाहिए। तो इस तरह से फिर मैं यहाँ पे इसे इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से गुलाई करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करना शुरू करूँगी। अब जो सेंटर है इसका, इस सेंटर से इस तरह से कट वर्क के आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। ठीक है, आउटलाइन के ऊपर कटिंग करने से जो हमने ड्रा की आउटलाइन, उसी के आउटलाइन के ऊपर इसे इसी तरह से कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है सेंटर से कटिंग करने के बाद जो बाहर वाली आउटलाइन है, ठीक है, इसे भी हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना, आउटलाइन के ऊपर सारा कटिंग कर लेना इसे कंप्लीट। इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब जो शर्ट की जो बैक साइड का हमने कटिंग करना है, वो भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, आप उसे ड्रा भी कर सकते हैं और इस तरह से जो ये मैं शर्ट के दामन का कटिंग करी, इसे भी आप बुकरम के ऊपर इसी तरह सेम एज इट इज़ रखते हुए इसे भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रा करेंगे तो बराबर ये ड्रा होगा। तो इस तरह से मैंने शर्ट की बैक साइड पर जो कट वर्क उसे भी मैंने इसी तरह से ड्रा कर लेना है और ये मैंने फैब्रिक लिया, इस तरह से सीधे फैब्रिक के ऊपर इस कट वर्क को पेस्ट कर लेंगे, प्रेस की मदद से अच्छे से इसे पेस्ट कर लेंगे। अब जो मैंने बुकरम लिया था वो डिज़ाइन बनाने के लिए वो 1 गज़ लिया था, ठीक है, और फैब्रिक भी मैंने 1 गज़ ही लिया है। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद सेंटर से हम कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे इस तरह से और तो जो हमने फैब्रिक छोड़ा है बाहर वाली साइड पर, उससे मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, कट वर्क के बिल्कुल बराबर फैब्रिक नहीं लेना, फैब्रिक जो हम लेंगे वो ज़्यादा लेंगे।
कटवर्क के अंदर वाली साइड पर और बाहर वाली साइड पर इसी तरह से मैं कट लगा लूँगी और ग्लू स्टिक के साथ सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट करूँगी जो कटवर्क के सेंटर में है। तो कंप्लीट इसी तरह से इस कटवर्क को मैं पेस्ट कर लूँगी। तो इस कट वर्क को पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास शर्ट है और ये इसकी बैक साइड है। तो ये शर्ट की इसकी फ्रंट साइड है, इसकी बैक साइड पे इसे मैं टर्न कर दूंगी। तो अब ये इसकी बैक साइड है जहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। और फिर इसके बाद जो शर्ट के चौक है उनको बराबर रखते हुए हम कट लगा लेंगे। ठीक है, कट इसलिए लगाएंगे जब हम कट वर्क को इस तरह से रखेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जो शर्ट के चौक्स हैं, जहाँ तक शर्ट की हिप्स की फिटिंग है वहाँ तक हम कट्स लगा लेंगे। इस तरह से बराबर भी रखेंगे। इस कट लगाने का ये फ़ायदा होगा, जो हम कट वर्क है बिल्कुल बराबर रखेंगे और हमें आइडिया भी हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से शर्ट के जो कट वर्क और चौक वाली साइड उसे पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। अब जो कट वर्क में जो शर्ट की बैक साइड है, इस साइड पे इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया। तो इस तरह से मैं इसे स्टिच करना शुरू कर लूँगी। तो बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे। कंप्लीट शर्ट की फ्रंट साइड पे भी शर्ट की जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उस साइड पे भी इसी तरह से, शर्ट की बैक साइड है उस साइड पे भी इसी तरह से हम इस कट वर्क को स्टिच कर लेंगे। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, 1/2 इंच से मैंने थोड़ा सा कम फैब्रिक है, ऑलमोस्ट 2 सूटर का मैंने फैब्रिक छोड़ दिया। बाकी को मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। अब जो 26 इंच मैंने रखा था कपड़ा, वो इसके अंदर ही स्टिच भी हो गया और कटिंग भी हो गया। और मुझे जो 24 इंच चाहिए था, ठीक है, शर्ट का दामन, उसी के मुताबिक ये रेडी होगा। अब ये हिप्स की फिटिंग का निशान है, तो ये थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना यहाँ से। ठीक है, इसे बिल्कुल कटवर्क के साथ स्टिच नहीं करना। इस तरह से भी जो फिटिंग की जो सिलाई है, ठीक है, वो इसी तरह से फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। ठीक है, अगर स्टिच करेंगे कटवर्क के साथ जो शर्ट की फिटिंग, शर्ट की जो हिप्स वाली साइड है, तो फिर उस तरह से बिल्कुल सही सफाई नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ दिया था सिलाई के लिए। तो फिर ये देखिए, अब ये मैं जो फैब्रिक छोड़ा है इसे मैं हल्का सा कट लगा लूँगी ताकि ये मुड़ जाए आसानी से इस तरह से। अब ये जो ये हिस्सा है कट वर्क का, ठीक है, इस साइड पर भी हल्का सा मैं कट लगा लूँगी। सिलाई के बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे नहीं लगना चाहिए, बाहर वाली साइड पे इस तरह से हल्का सा कट लगा लूँगी। और जो कट वर्क है ना, जो मैंने टीची ऊपर लाइन ड्रा की थी, वो बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा रखा था इसे। और फिर इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, उतना ही हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब ये जो कट वर्क, इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जो कट वर्क है वो शर्ट की फ्रंट साइड पे इस तरह से टर्न होगा। बैक साइड से हमने स्टिच किया था, कटिंग करने के बाद ये सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। और ये शर्ट के जो हिप्स वाली साइड है, फिटिंग वाली साइड है, वहाँ हम इस तरह से इस कट वर्क को बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे। और फिर पानी से स्प्रे करेंगे और अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे कंप्लीट। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये कट वर्क बन गया शर्ट के जो चौक है, फिटिंग वाली साइड है उस साइड पर। तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो कट वर्क है अंदर वाली साइड पर, ठीक है, ये वाला कट वर्क प्रेस करने के बाद फिर सेम कलर का हम धागा डालेंगे सुई में और इसी तरह से फिर हम इस आउटलाइन को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इसे स्टिच करेंगे, जो फैब्रिक है शर्ट का उसे हम थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा खींच के रखेंगे ताकि चुनट ना आए इसके अंदर। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है, और मैं कलर कंट्रास्ट में ही बना रही हूँ, तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। तो इस तरह से जो आउटलाइन के साथ साथ मैंने आउटलाइन के ऊपर मैंने इसे स्टिच कर लिया। बिल्कुल साथ नहीं स्टिच करना, आउटलाइन के ऊपर स्टिच करना है। इसके बाद ये मैंने लेस ली है। तो लेस को इस तरह से जो कट वर्क है बाहर वाली साइड पे जो गुलाई है, उसी गुलाई के साथ, उसी शेप के साथ हम इस लेस को स्टिच करना शुरू करेंगे। और ये मैंने शटल की लेस ली है, तो आप कोई भी लेस ले सकते हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए।
तो इसी तरह से आउटलाइन के जो नीचे इसी तरह से मैं इस लेस को रखूँगी, कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। जो इस जहाँ पे इसका कॉर्नर है इस कट वर्क का, वहाँ उसी कॉर्नर की शेप के मुताबिक हम इस लेस को स्टिच करेंगे। ठीक है, कंप्लीट अब इसी तरह से मैं इस लेस को स्टिच कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत और डिफरेंट है। और प्लेन सूट के ऊपर भी आप बना सकते हैं, और किसी लॉन के सूट के ऊपर अगर आप बनाएं तो कलर कंट्रास्ट के साथ बनाइएगा, प्लेन कपड़े के साथ ये डिज़ाइन बनाएगा। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। तो ये मैंने कंप्लीट इस लेस को शर्ट के फ्रंट और बैक साइड पे इस तरह से स्टिच कर लिया, और देखिए बिल्कुल बराबर रेडी हुआ है, कम ना ज़्यादा है। ये कटवर्क बिल्कुल बराबर, शर्ट की फ्रंट और साइड का जो कटवर्क है बिल्कुल बराबर रेडी हुआ है। जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसके सेंटर में जो मैंने मोटिफ बनाया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।